द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर लगातार हंगामा मचा हुआ है। उसी बयान को लेकर 2019 में जो वो बयान दिया था उन्होंने, उसी को लेकर उन्हें दोषी करार दिया गया, 2 साल की सजा सुना दी गई। उसके साथ उनकी संसद की सदस्यता जो है उसे भी रद्द कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने जो मोदी सरनेम वाला बयान दिया था, जिन जिन नेताओं ने इस तरह का बयान दिया था, उनके ट्वीट और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें पुराने से पुराना वीडियो, पुराने से पुराना ट्वीट जो है वो लोग निकाल कर सामने रख देते हैं और उसके बाद सारे का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल जाता है। राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान 2019 में दिया था, उसी तरह का बयान बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने भी दिया था। खुशबू सुंदर का वो बयान, वो ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है और लोग लगातार खुशबू सुंदर पर तंज कस रहे हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं। पूरा मामला क्या है, दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर में लिखा है, मोदी सरनेम पर खुशबू सुंदर का पुराना ट्वीट वायरल। 5 साल पहले लिखा था, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, अब कह रही हैं कि मैं पार्टी की भाषा बोल रही थी। खुशबू सुंदर, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, उन्होंने भी इसी तरह का ट्वीट किया था, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद उनके सारे पाप जो हैं वो धुल गए हैं और जो पुराने ट्वीट जिसको लेकर उन्होंने ये कहा था कि ये मोदी सरनेम वाले सारे भ्रष्टाचार होते हैं, वो भी दोस्तों मॉडिफाई हो गया है। उसमें भी कोई दिक्कत बीजेपी को नजर नहीं आ रही। राहुल गांधी ने कहा था 2019 के चुनाव में कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, लेकिन खुशबू सुंदर ने भी उस वक्त यही इसी तरह का ट्वीट किया था कि भ्रष्टाचार वाले सब का नाम मोदी ही क्यों होता है। अब उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर खुशबू सुंदर जो है वो सफाई दे रही हैं कि तब मैं पार्टी की भाषा बोल रही थी, यानी कि पार्टी चेंज करते ही इनका हृदय परिवर्तन जो है वो हो जाता है और अचानक से किस तरीके से इनकी विचारधारा जो है वो भी इनकी बदल जाती है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, पीएम मोदी पर दिए बयान के चलते राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने के बाद से मोदी सरनेम को लेकर दिए गए नेताओं के बयान चर्चा में हैं। इसी बीच बीजेपी नेता खुशबू सुंदर का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई खुशबू ने मोदी सरनेम को भ्रष्टाचार से जोड़ा है। तो खुशबू सुंदर ने मोदी सरनेम को भ्रष्टाचार से जोड़ा था। उनका पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पर सफाई दे रही हैं खुशबू सुंदर और ये कह रही हैं कि मैं ये पार्टी की भाषा बोल रही थी, लेकिन बीजेपी में ही जाते ही खुशबू सुंदर के जो पुराने ट्वीट, जो विवादित बयान, बीजेपी की भाषा में जो विवादित बयान है, वो बयान सही हो जाते हैं। आगे खबर में लिखा है, ट्वीट साल 2018 का है, जिसमें खुशबू ने लिखा है कि हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगा हुआ है, मोदी मतलब भ्रष्टाचार। ट्वीट वायरल होने के बाद खुशबू ने कहा कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं, तब मैं पार्टी के नेताओं और उसकी भाषा को फॉलो कर रही थी। खुशबू सुंदर ये कह रही हैं कि तब मैं पार्टी की भाषा बोल रही थी, मुझे अपने किए पर शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं हूं। खुशबू सुंदर ने यह ट्वीट 2018 में किया था, जब वो कांग्रेस में थी। उन्होंने लिखा था, यहां मोदी वहां मोदी, जहां देखो मोदी, लेकिन ये क्या, हर मोदी के आगे भ्रष्टाचार सरनेम लगता है, मोदी मतलब भ्रष्टाचार, चलिए मोदी का मतलब ही भ्रष्टाचार कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने नीरव मोदी और ललित मोदी का उदाहरण भी दिया है। 2020 में खुशबू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। खुशबू सुंदर का 2018 वाला वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी का मतलब भ्रष्टाचार है। तो अब खुशबू सुंदर कह रही हैं कि तब मैं पार्टी की भाषा बोल रही थी। ये ट्वीट जो है उनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी वही कहा था और लगभग सेम जो है वो खुशबू सुंदर ने भी कहा था। तो सिर्फ एक पर कार्रवाई क्यों? आगे खबर में लिखा है, ये ट्वीट सामने आने के बाद खुशबू सुंदर ने कहा कि इससे पता चलता है कि कांग्रेस मेरे पुराने ट्वीट को सामने लाने के लिए कितनी उतावली है। वो लोग जानबूझकर इस ट्वीट को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो ट्वीट किया था उसके लिए कतई शर्मिंदा नहीं हूं, तब मैं अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं और पार्टी की भाषा को फॉलो कर रही थी। यानी कि खुशबू सुंदर का यहां पर कहना है कि वो कांग्रेस में जब थी तो वो कांग्रेस की जो भाषा थी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की जो भाषा थी, उन्हें फॉलो कर रही थी। तो जाहिर सी बात है कि अब खुशबू सुंदर जो हैं वो बीजेपी की भाषा फॉलो कर रही होंगी। बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनकी भाषा शैली को फॉलो कर रही होंगी, उनके विचार को फॉलो कर रही होंगी। इस बीच खुशबू सुंदर की अपनी विचारधारा कहां गायब है, यह सवाल जरूर उठता है। इसी के साथ इस खबर में आगे लिखा है,
गुरुवार को गुजरात के कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन 27 मिनट बाद जमानत भी दे दी थी। सजा के 26 घंटे बाद यानी कि शुक्रवार को उनकी सदस्यता, संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। 23 घंटे बाद शनिवार को राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस ऑफिस पहुंचे और 28 मिनट मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने इस लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सवाल भी किया कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर कही अपनी बात और सभी चोरों का सरनेम मोदी क्या होता है वाले बयान पर सफाई भी दी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 बार मोदी जी, 9 बार प्रधानमंत्री और 38 बार अडानी का नाम लिया। राहुल ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा। तो कांग्रेस लगातार इसको लेकर सत्याग्रह कर रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार मोदी सरकार पर हमलावर है, निशाना साध रही है और उसी को लेकर लगातार मोदी सरनेम को लेकर या मोदी भ्रष्टाचार या चोर को लेकर इस तरह के जितने भी नेताओं ने बयान दिए, ट्वीट किए, वो सभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिनमें से एक ट्वीट खुशबू सुंदर का है। खुशबू सुंदर अब बीजेपी की नेता हैं, पहले वो कांग्रेस की थी। उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में थी, उनकी पार्टी की जो भाषा है उसे फॉलो कर रही थी, मैं अपने किए पे कतई शर्मिंदा नहीं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष को दबाने की, कुचलने की, उन्हें खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लगातार कोई ना कोई एक पुराना मामला उठा करके उसे फ्रेम कर दिया जाता है और उसके बाद उस पर कार्रवाई कर दी जाती है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, एक बड़े लीडर हैं। जिस तरीके से उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव से भी कोई जो है वो अछूता नहीं रह गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से कांग्रेस को समर्थन मिला, राहुल गांधी को समर्थन मिला। लगातार बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ी, कदम से कदम मिलाकर भारत जोड़ने के लिए वो पैदल चले। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो देखी जा सकती है। कई लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन देखकर घबरा गई है, डर गई है। कई लोग ये कह रहे हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इसी बीच किस तरीके से जो राहुल गांधी है, कांग्रेस के नेता, उनकी संसद की सदस्यता जो है उसे रद्द कर दिया गया है। इसी के साथ राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा, मैं हमेशा सच के लिए लड़ूंगा। राहुल गांधी पर जिस तरीके से कोर्ट ने सजा सुनाई, उसके बाद उन्हें जमानत भी मिल गई, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द भी हो गई। और राहुल गांधी ने जो बयान दिया था मोदी सरनेम वाला, उसी बयान को लेकर खुशबू सुंदर ने भी एक बयान दिया था। उस बयान पर आप क्या सोचते हैं? खुशबू सुंदर जिस तरीके से कह रही हैं कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैंने वो तब ट्वीट तब किया था जब मैं कांग्रेस में थी और उसकी भाषा को फॉलो कर रही थी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।